कुवति प्रादय पर विचार चल रहा था। अब प्रादियों के एक दृष्टांत से दे दिया, शोभना पुरुष है सुपुरुष। इन व्यवस्था क्या है? किसी भी प्रादि का किसी भी अर्थ में किसी के साथ भी कर सकते हैं हम समास। कोई नियामक होना चाहिए, उसके लिए अनेकों वार्तिक यहाँ शुरू हो जाते हैं कि नियम यम क्रिया यत क्रिया युक्ता प्रादयतम प्रत्यय गति प्रसंजक हो। जिस क्रिया का योग में प्रादियों का प्रयोग हो रहा है उसी क्रिया के योग में ही गति उपसर्ग आदि माननी चाहिए, उस बिन क्रिया के योग में नहीं। जैसे प्रगत आचार्य हमने कर दिया, गत के साथ गमनार्थक धातु, ज्ञान में गम धातु लिया, वहां प्रकृष्ट ज्ञानवान आचार्य को प्रगत आचार्य प्राचार्य कहा जाता है। वह गम धातु के योग में प्र का भले ही उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा है, लेकिन प्राचार्य गच्छति करके आगे जो गच्छति गम प्रयोग हुआ उसके दृष्टि में प्र का उपसर्ग संज्ञा गति संज्ञा नहीं है। अतएव गति संज्ञा उपसर्ग संज्ञा दोनों रहित है आचार्य शब्द की दृष्टि से। प्रगतः प्रकृष्ट ज्ञानवान चासौ आचार्य, ये बनाना है। यहाँ गता के अर्थ में ही इस क्रिया का योग में ही प्र का प्रसंज्ञा हो रहा है, लेकिन उसके साथ समास तुम नहीं कर रहे। जैसे पहले प्रकृत्य, प्र का क्री के साथ समास हुआ था, त्वा को ल्याप हुआ, प्रकृत्वा इति प्रकृत्य, शुक्लीकृत्य, उरुईकृत्य, पटपटाकृत्य। इन सब में क्या देख रहे हैं आप? जिस क्रिया का योग में वहां गति संज्ञा उपसंज्ञा हो रहा था उन्हीं के साथ उसका समास हुआ है ना। प्रकृष्ट रूपेण कृत्वा प्रकृत्वा, प्र का क्री के साथ समास हुआ, कृत्वा को ल्यप हुआ, प्रकृत्य हो गया। लेकिन यहाँ गम के साथ तो समास हो नहीं रहा है, आचार्य से शब्द के साथ समास कर रहे हैं। अतः उन्होंने क्या किया, अलग से सूत्र में गति से भिन्न प्रादय गिनती किया, गति प्रादय उनकी व्यवस्था करते हुए कह रहे हैं प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया। प्रादि उपसर्गों का गतादि अर्थों में प्रथमांश वर्तों के साथ में समास हो जाता है। यह दोनों जगह आदि शब्द प्र पर आपसम करके आदि से प्रभृति अर्थ नहीं लेना है। आदि शब्द से अर्थ इन सभी वार्तिकों में आदि शब्द का अर्थ प्रवृत्ति नहीं होता, आदि शब्द का अर्थ प्रकार होता है। प्रयोग के आधार पर निर्णय हो गया कि प्रादि से किन किन उपसर्ग को लेना है और गतादि अर्थों में किन किन अर्थों को ग्रहण करना है। ये कोई गतादि गण पाठ नहीं हुआ है, इन अर्थों को गतादि में लेना, इन अर्थों को ग्लान्यादि कहेगा, ठीक है ना। आगे में भी अलग अलग अर्थों में अलग ले रहे हैं आप। द्वितीय जो के लिए कहेगा क्रांताद्यर्थ द्वितीय, और तृतीया के लिए भी कहेंगे कृष्टाद्यर्थ तृतीय, ग्लानाद्यर्थ चतुर्थीय। वो ग्लानादि अर्थ कोई गण पाठ हुआ नहीं है, इसलिए कहते हैं आदि का अर्थ प्रभृति नहीं लेना। गण में क्या होता है, जैसे सर्व, उसके बाद क्या है विश्व, उसके बाद उभा उभय डतरा डतम अन्य अन्यत्र त्वत् त्व नेम सम सिम गिनती और गण क्रम से। वहां पर क्या होता है, आदिकार सर्वादि ने सर्व प्रभृति, लेकिन यहाँ प्रवृत्ति अर्थ हो नहीं सकता क्यों गणपाठ है नहीं। गताद्यर्थों का गणपाठ होता तो यहाँ भी आदि से क्या लेते प्रवृत्ति, लेकिन आदि से प्रवृत्ति यहाँ नहीं ले सकते। तो क्या लेंगे, जैसे भुवादय धातु में क्या लिया था आपने, भूश्च वाश्च इति भुवौ, आदिश्च आदिश्च इत्यादि, भुवादि वाद्यर्थे। एक भू एक आदि भू के साथ जोड़ा, एक आदि वा के साथ जोड़ा। वहां भू के साथ जोड़ा हुआ आदिकार क्या लिया था आपने प्रवृत्ति, इन वाक के साथ जोड़ा हुआ आदि के अधिकार प्रवृत्ति नहीं लिया, प्रकार। जैसे वाक क्रियावाचक है वैसे भू जो क्रियावाचक होगा उसी की होगी। जैसे भू क्रियावाचक है ऐसा वा भी क्रियावाचक होना चाहिए। भू कहने से पृथ्वी अर्थ नहीं लेना, भू सत्ताएं का ही
धातु संज्ञा होता है। भू जब पृथ्वी अर्थ वाली है शब्द तो उसका धातु संज्ञा नहीं है ना। वा गति गंधन हो धातु है, उसी की धातु संज्ञा होगी। इन वाह एक विकल्प अव्यय भी है, इस वाह का धातु संज्ञा नहीं होगा क्योंकि प्रकार अपेक्षित क्रियाकृत प्राकार था। इसलिए कहते को प्राकार कहने से क्या होता है, लक्ष्य के अधीन अर्थ निर्णय हो जाता है। इसे गताद्य अर्थे, गतादि मने जो जो अर्थ ऐसा आपको प्रयोग में दिखाई देंगे उसके आधार पर निर्णय लेना। प्रथमांतों का उपसर्गों के साथ में यदि समास हुआ हो और कौन से अर्थ की अपेक्षा रखते हुए समास किया गया है उस अर्थ को गतादि में ले लेंगे। जैसे आकृतिगण में आप करते हैं वैसे ये भी समझ लेना। प्रगत आचार्य इति प्राचार्य बना, इसलिए प्रगत आचार्य प्र उपसर्ग है। कृतक योग में प्रयुक्त उपसर्ग संज्ञा है। हम समास किसके साथ कर रहे हैं, गत के साथ नहीं, हम कर रहे समास आचार्य शब्द के साथ। उसके दृष्टिकोण उसकी उग्र संज्ञा नहीं था, गति संज्ञा नहीं है। अतएव सूत्र में कुगति प्राद पृथक ग्रहण किया, जिनकी गति संज्ञा नहीं हो सकती। अतः जिस स्थिति में गति संज्ञा का भाव है या उपसर्ग संज्ञा का भाव है, ऐसे जो प्रादि हैं उनका हम आचार्य शब्दों के साथ समास कर सकते हैं। तो समासत्ता प्रासंज्ञा प्राधिकता सुबलुक, सुबलुक हो गया। प्र का ही प्राप्त होगा क्योंकि सूत्र प्राध्याय कह करके प्रथमा के एक वचन लिया वार्तिक में, और प्रथमा यहाँ क्या है, तृतीया का एक वचन है। इसलिए प्रादियों का प्रथमांत के द्वारा अभिव्यक्त हुआ है। अभी तद्बोध्य विग्रह वाक्य में कौन है, प्र, जो उसका उपसर्जन संज्ञा होगा और प्र का ही प्राक प्रयोग हो गया। प्रधन आचार्य अकसण दीर्घ प्राचार्य स्वायुत्पत्ति ही प्राचार्य प्राचार्यो प्राचार्या इत्यादि बनेगा। हाँ उसी से होगा। ये तो नियमन कर रहा, ये अर्थादि का नियमन करता किनका किनके साथ कैसे होता है, बस समाज तो वही करेगा, वार्तिक नहीं करता। सारे वार्तिक केवल व्यवस्था प्रदायक है, एक तरह से परिभाषा मान लो। परिभाषा सूत्र का काम है अव्यवस्थाया सुव्यवस्था संपादक सूत्र परिभाषा, अनियमे नियमकार निभाषा परिभाषा, ऐसे अलग अलग लक्षण करते हैं। उन्हें परिभाषा जैसे वार्तिक काम कर रहे हैं, केवल समाज तो बहुत पहले बताया ना। प्राधिकृत किसके साथ समास करोगे, किन अर्थों में करोगे, कोई व्यवस्था है, सूत्र ने कोई व्यवस्था दिया गया, इन अर्थों में करो, अमुक के साथ अमुक अर्थ में करो, कहाँ बोला। सूत्र रहेगा प्राधियों को सुबंतों के साथ समास कर देना, ये तो अर्थ गया। सूत्र का अर्थ क्या, गति संज्ञा वाले और प्रादियों का समर सुबंतों के साथ समास करना, इनके अर्थ में करना। और कौन से सुबंत के साथ होगा तो क्या अर्थ होना चाहिए, ये तो कोई व्यवस्था नहीं। ये व्यवस्था तो कर रहे हैं। प्रथमांत के साथ करोगे तो गताद्यर्थ होना चाहिए, द्वितीयांत के साथ करोगे तो कृष्णाद्यर्थ होना चाहिए। व्यवस्था कौन दे रहा है, वार्तिक तो दे रहा है। अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, देखो कहते ना। अब अति आदि जो प्रादियों में अति आदि हैं उनको क्या करना, द्वितीयांत समर सुबंत के साथ जब समास करोगे तो क्रांत आदि अर्थों में ही करना है। अतिक्रांतो मालाम इति, अतिक्रांतो माला, माला का जो अतिक्रमण कर गया हो, ऐसे वाक्य में द्वितीयांत समर सुबंत कौन है, मालाम, उसके साथ आपने अति का समास कर रहे हैं, जिसने माला का अतिक्रमण कर गया। अतिक्रांतो मालाम इति, अतिमाल बनाएंगे, अतिमाल अतिमालो अतिमाला रूप बनेगा। ये विग्रह वाक्य हो गया अतिक्रांतो माला। क्रांत आदि अर्थों में ही द्वितीयांत समर सुबंतों के साथ अति आदि प्रादियों का समास होगा। माला में द्वितीयांत समर सुबंत है, क्रांत अर्थ में अति को ले लिया आपने, अति माला अम को गति प्राय समास हुआ। इस नियामक वार्तिक की सहायता से समासत्ता प्रासंगिक प्रातिपदिकता सब लोग अति का उपसर्जन संज्ञा प्राक प्रयोग हो गया, अति माला स्थिति रह गया।
इस स्थिति में आप दो सूत्र लगेंगे विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है दोनों ही। एक विभक्ति चाप पूर्व निपाते, एक विभक्ति चाप पूर्व निपाते, एक विभक्ति प्रथमा का एक वचन, च अव्यय अपूर्व निपाते सप्तमी का एक वचन। विग्रह यद नियत विभक्तिकम तद उपसर्जन संयम स्यात् न तो तस्य पूर्व निपातः। यह सूत्र भी उपसर्जन संज्ञा करेगा, लेकिन इस सूत्र के अंदर अकृत उपसंज्ञा संज्ञा वाला शब्द का प्राग प्रयोग नहीं होगा। लेकिन किसका उपसर्जन संज्ञा करता है ये? कहते विग्रह वाक्य में जो पद नियत विभक्ति वाला हो, अर्थात विग्रह वाक्य में उस पद की विभक्ति का विचार नहीं होता है, वचन और विभक्ति के जब बदलते रहेंगे तब। जैसे आपने अतिमाल प्रथमा के एक वचन बनाना था, तो आपने क्या विग्रह वाक्य किया? अतिक्रांतो माला। अधिवचन करना हो तो क्या विग्रह वाक्य करोगे? अधिक्रांत था ना, उसको हटा के अधिक्रांतो माला। दो लोगों ने माला का अतिक्रमण किया, तो रूप क्या बनेगा? अतिमालौ अतिक्रांता मालाम अतिमाला। तो कहां बदल रहा है? अतिक्रांत शब्द में। माला शब्द में बदला कुछ विभक्ति नहीं, तो इसलिए इसी तरह से क्या होगा? अतिक्रांतम मालाम अतिक्रांतौ मालाम अतिक्रांतान मालाम अतिक्रांतेन मालाम अतिक्रांताभ्याम मालाम अतिक्रांतैहि मालाम। ऐसे विग्रह करेंगे हम पूरी 21 प्रत्ययों के लिए। तभी क्या होगा? आगे समास के बाद प्रत्यय निर्णय होगा। अतिमाला 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 अतिमाले अतिमालाभ्यम अतिमाला ही रूप बनेगा। ये मत समझना कभी भी समास में हम लोग यद्यपि समास में क्या कर देते हैं, एक विग्रह वाक्य बोल देते हैं, समास बना देते हैं और रूप चला देते हैं। लेकिन सर्वत्र ऐसा नहीं होगा। जैसे राज्य पुरुष, इधर राजपुरुष आपने बनाया, राजपुरुष रूप चला दिया फटाफट, कमाल हो गया। ऐसा नहीं, राज्य पुरुष इधर राजपुरुष, राज्य पुरुषौ इधर राजपुरुषौ, राज्य पुरुषा इधर राजपुरुषा, राज्य पुरुषम इधर राजपुरुषम, राज्य पुरुषौ इधर राजपुरुषौ, राज्य पुरुषान इधर राजपुरुषान, राज्य पुरुषेण इधर राजपुरुषेण। पुरुष शब्द का वहां पर बदल, पुरुष शब्द का बदल रहा है विभक्ति वचन, उसी के अनुसार संस्कृत का विभक्ति वचन निर्णय होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, चाहे तत्पुरुष समास हो चाहे कोई भी समास हो। हम लोग भले दृष्टांत एक बना देते हैं, पहला एक वचन का बना देते हैं, तो फिर रूप चला दिया, आप समझेंगे द्विवचन में भी यही विग्रह वाक्य होगा। ऐसा नहीं होता। हाँ, विभक्ति अनुसार है ना, समझना पड़ेगा समास में कौन से शब्द में मुझे विभक्ति बदलना है। अभी राजपुरुष में क्या होता? पूर्व शब्द विभक्तियां बदली, और यहाँ पूर्व पद में अतिक्रांत में बदल रहा है। वहां क्या था? उत्तर पद में बदला, यहाँ पूर्व पद में बदल रहा है। उत्तर पद वैसे के वैसे माला में शब्द है ना। अब पहले अर्ध पिपले में भी ऐसे किया, अर्धम पिपल्याह है ना, अर्धेन पिपल्याह, अर्धेन वहां विभक्ति बदली पूर्व पद में, पिपल्या वैसे वैसे रही। वही तरीका यहाँ पर हर जगह समझने की है। तो अधिक्रांतो माला हम विग्रह वाक्य बना दिए हैं, अति और माला स्थिति रह गया। उस स्थिति में सूत्र कह रहा है एक विभक्ति चापूर निपात है, जिस विग्रह वाक्य में यद नियत विभक्तम, एक विभक्ति मतलब नियत विभक्ति कम, मैंने माला शब्द से द्वितीय का एक वचन, यही विभक्ति समस्त 21 पद सिद्धि में है। समस्त पद का जो 21 प्रत्यय हम ला रहे हैं, उस समय में क्या होता है? विग्रह वाक्य में सदा ही माला शब्द से द्वितीय का एक वचन ही रहेगा, किंतु अतिक्रांत शब्द से विभक्ति प्रत्यय बदल रहे हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन सब बदल रहा है, विभक्तियां बदल रहे हैं। किंतु माला शब्द से न विभक्ति बदली न वचन बदला। इसको क्या कहते हैं? नियत विभक्ति वाला। उसी को सूत्र में एक विभक्ति, एक शब्द का अर्थ नियत। ऐसे जो है शब्द विग्रह वाक्य में तत् उपसर्ग संजन सात,
इस उपसर्ग संज्ञा को लेकर के आप प्राप्त प्रयोग नहीं करेंगे, किंतु न तो तस्य पूर्व पाता, किंतु कई बार उपसर्ग संज्ञा उत्तर पद की भी कर सकते हैं हम लोग, पूर्व पद का भी, यहाँ तो पूर्व पद का है, इसे प्राप्त प्रयोग तो हो ही रहा है उसका। इन कई बार क्या होता है उत्तर पद में उपसर्ग संज्ञा हो जाएगा, तो उनका प्राप्त प्रयोग करोगे क्या? अब यहाँ जैसे अति माला, माला उत्तर पद है, इसके ऊपर संज्ञा हुई, उसका प्राप्त प्रयोग करेंगे, मालाति बना दोगे। इसलिए जान के कहा जहां उत्तर पद के जो है इस सूत्र से उपसर्ग संज्ञा हो, उसका कहीं उपसंज्ञा वशात प्राप्त प्रयोग न करें आप। इसे सूत्रकार पाणी ने बड़ा सतर्क है, इस सूत्र से नियत युक्ति वाले जिसको उपसर्ग संज्ञा कर रहे हैं विग्रह वाक्य में, उसका प्राप्त प्रयोग नहीं होगा। इसे माला शब्द पर में रह गया, अति माला आगे ही रह गया वो। अब फिर उपसर्ग संज्ञा क्यों किया आपने? प्रश्न उठेगा जिसका कोई लाभ ही नहीं, या संज्ञा सफलपति, यहाँ तो कोई सफल है नहीं, क्योंकि हमने यही सोचा है ना उपसर्ग संज्ञा का फल क्या होता है, उपसर्जनम पूर्वम, प्राक प्रयोग करना ही फल है, ये हम देखते आ रहे हैं। और या तो आपने उसको निषेध कर दिया, और किस फल के लिए आपने उपसर्जन संज्ञा किया है? इस प्रश्न का जवाब अगला सूत्र बोल रहा है, गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य, गोस्त्रियो षष्ठी का द्विवचन, उपसर्जनस्य षष्ठी का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। उपसर्जनम योगो शब्द स्त्री प्रत्यांत तदंत से प्रातिपदिक ह्रस्व स्यात्। उपसर्जन यो गो शब्द, उपसर्जन संज्ञा वाला जो गो शब्द है, चाहे पूर्व में चाहे पर में कहीं भी हो, और उपसर्जन संज्ञा वाला जो स्त्री प्रत्यांत, जैसे वर्तमान में क्या है माला, ताप प्रत्यांत नहीं, स्त्री प्रत्यांत है, उसको क्या हो जाएगा तदंत से प्रातिपदिक, समास होने के बाद तदंत जो प्रातिपदिक होगी उस पूरे समुदाय में ह्रस्व स्यात्, उस शब्द का ह्रस्व हो जाएगा। इसलिए अतिमाला शब्द का क्या हो गया अतिमाल ह्रस्व। यहाँ पर ध्यान रखना, पहले जैसे नहीं कर रहा हूं मैं, पहले हमने क्या किया था स्त्रीलिंग को पुंबत भाव, स्त्री प्रत्यय को निवृत्त किया था, यहाँ पुंबत भाव नहीं कर रहे हम, स्त्री प्रत्यय को निवृत्त नहीं कर रहे हैं, किंतु उस दीर्घ जो हुआ है स्त्री प्रत्यय होकर आकर्षण दीर्घ होकर जो दीर्घ था उस दीर्घ को हमने ह्रस्व कर दिया केवल अतिमाला। अब स्वायुत्पत्ति करेंगे, एक पूर्व कृता संज्ञा को स्वीकार करते हुए स्वायुत्पत्ति हो गया, अतिमाला 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 इत्यादि रूप चलाएंगे। अवाद है कृष्टाद्यर्थे तृतीया, अब आदियों को कृष्टादि अर्थ में ही तृतीयांश समर्थ के साथ में समास किया जाएगा। अवादय कृष्टाद्यर्थे तृतीया, अव इत्यादि जो प्रादि हैं उनको कृष्ट इत्यादि अर्थ में ही ग्रहण करते हुए तृतीयांश समर्थ विभक्तियों के साथ में संबंधों के साथ में समास करना है। दृष्टांत क्या है, अवकृष्ट कोकिलया, कृष्ट अर्थ में क्या लिया अव उपसर्ग, कोकिलया तृतीयांश समर्थ संबंध है, कोयल से कूजित हुआ, कोयल से कूजित हुआ जो शब्द है वो शब्द को कहते हैं अवकृष्ट कोकिलः के लिए अवकोकिलः बन गया। कृष्टाद्यर्थ में क्या ले लिया हमने अव, और कोकिला ता, अव कोकिला ता, पूर्वत कुगति प्रादेश से इस वार्ता की सहायता समास हो गया, समास होता प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक बाद सुबलुक हो गया तो टा की निवृत्ति होगी अव कोकिला, अव कहीं उपसर्ग संज्ञा होगा, उपसर्ग जन्म पूर्व से प्राप्त हो गया। और कोकिला शब्द का उपसर्ग संज्ञा होता है किस सूत्र से, लेकिन दोनों अलग अलग सूत्रों से। हाँ, ये कोकिला शब्द को एक विभक्ति चापूर्व निपादेश है, और अव को प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से, प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से अव को उपसर्ग संज्ञा होने का उसका फल क्या है, उपसर्ग पूर्व से प्राप्त प्रयोग होना। और एक व्यक्ति चापूर्व निपात से जो आपने कोकिला शब्द के उपसर्ग संज्ञा किया उसका फल है गोस्त्र उपसर्जन सूत्र से ह्रस्व होना। तो कोकिल अवकोकिल स्वादित्पत्ति करोगे, अवकोकिल अवकोकिलो अवकोकिलाः, इनमें करवा क्या होगा अवकृष्टा कोकिलया, कोकिलया इति अवकोकिलः, अवकृष्टौ कोकिलया इति अवकोकिलौ, अवकृष्टाः कोकिलया इति अवकोकिलाः, अवकृष्टम कोकिलया इति अवकोकिलम। इस प्रकार से सब रूप बनाना है। पर्याद योग लानाद्यर्थे चतुर्थ्या,
परि इत्यादि जो प्राणी है उनका ग्लान इत्यादि अर्थों में चतुर्थ्य समरसवंतों के साथ में समास हो जाना चाहिए। परि आदि का चतुर्थ्य समरसवंतों के साथ में ग्लान इत्यादि अर्थों में ही समास होगा, ये नियमित कर दिया। परिग्लानो अध्ययनाय, परिग्लानो अध्ययनाय, पढ़ने के लिए खिन्न है, पढ़ना ही नहीं चाहता है, बहुत खिन्न। पढ़ो बोलने चाहे क्या करना, पढ़ के पढ़ना लिखना ब्राह्मण का काम, भजले साधु सीताराम ऐसे बोलते लोग हैं। पढ़ना लिखना से ब्राह्मणों का काम, तुम कहा साधु होकर के राम राम करना छोड़ के पढ़ने में लग गए। अब वैराग्य में ज्यादा ऐसा बोल देते हैं, नहीं वैराग्य में प्रसिद्धि है, पढ़ना लिखना ब्राह्मण का काम, पढ़ले साधु सीताराम। पढ़ने से खिन्न, हर बच्चे का यही हाल होता है। शुरू में तो कोई भी बच्चा अपने मर्जी से स्कूल की पढ़ाई में जाता कहाँ है, बहुत कम ऐसे मिलते हैं, ना के बराबरी संख्या। शुरू से माते तो पिटाई करके भेजना पड़ता है, जबरदस्ती ले जाएंगे, छोड़ेंगे, रोते रोते रहेगा, खियाएंगे, पकड़े ले जाएंगे, किसी तरह से पहुंचा देंगे। धीरे धीरे अन्य लोगों के साथ मिलते आदत हो जाती, फिर वो स्वयं जाने लगता है। तो परिग्लानो अध्ययन आया, परि अध्ययन समास समास प्रसंग प्राप्त सब लोग, और परि का उपसंज्ञा प्राप्त हो गया। और यहाँ स्त्रीलिंग वाला शब्द है ही नहीं, कोई फल नहीं है, न गो शब्द है न स्त्रीलिंग वाला शब्द है। उत्तर पद में क्या है, अध्ययन, अध्ययन खुद क्या है, पुल्लिंग वाला, इसलिए न गो शब्द है न स्त्रीलिंगांत शब्द है। अतएव यहाँ पर हम उपसंज्ञा करके उसका रस्वाधिकारी करने की जरूरत नहीं रहा। एक विभक्ति चापुर निपात सूत्र को हम इसलिए यहाँ नहीं लगाएंगे। प्रयोजना भावात है ना, एक जगह सब जगह लगाना जरूरी है, यहाँ भी लगा दो जबरदस्ती, ऐसा नहीं। परिग्लान अध्ययन परिअध्ययन, परिग्लान अध्ययनाय, परिग्लानौ अध्ययनाय, परिग्लाना अध्ययनाय, इसी प्रकार से विग्रह करता हुआ परिअध्ययन परिअध्ययनौ परिअध्ययना छात्राः इत्यादि बनेगा। इको यणचि से या परिकई को क्या कर दिया, इको यणचि से यण कर दिया, परिअध्ययन। निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, निरादय उपसर्गों का प्रादियों का क्रांतादि अर्थों में ही क्या करना है, पंचम यंतों के समरसबंतों के साथ में समास करना है। निष्क्रांत कौशाम्ब्या, कौशाम्बी नाम की कोई नगरी किसी जमाने में थी, उससे निकाला गया है जो पुरुष, उसको कहते निष्कौशाम्बी, देश से निष्कासित आदमी। पहले जमाने में बहुत ऐसा होता था, देश से निष्कासित कर देते थे, ये बदमाश है, बर्बाद है, इसी देश में रहेगा तो और लोगों को बिगाड़ देगा, इसको निकाल दो, निकाल देते देश से बाहर। और ये भी सोच में आते कई बार भाई देश से बाहर डालना भी फायदा नहीं है, वह जहाँ जाएगा वहाँ भी शैतानी करेगा, सुधरेगा ही नहीं दूसरे जगह भी, इसलिए क्या करे, उसको फांसी दे देते, ऐसे आदमी को फांसी दे दो। तो कहीं भी जाए धरती के लिए बोझ बने, ऐसे को फांसी देना। जो अन्य देश से बाहर डालेंगे तो शायद वहां जाके दूसरे जगह कहीं रहेगा तो सुधरने की संभावना है, तो वहां डाल देगा। लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं, बल्कि जो बदमाश है उनको विदेशों में पकड़ लिया है तो उसको कहीं हमारे देश वापस कर दो, यहाँ लाओ उस बदमाश में, बताओ उल्टे काम कर रहे, यहीं उसका केस चलाओ बोलेंगे, बोले उसको यहाँ पकड़े लाएंगे, उसको यहाँ बंद करवा देंगे जेल में, और उसे जो करवाने जेल के अंदर से बाहर से करवाते रहे। बड़े उचित लोग आया रहता है कि जेल में अंदर है, वो अंदर रहता नहीं, वो बाहर जाएगा, ये नेताओं का काम करके मर्डर छोटर करके आ जाएगा, आराम से अंदर रहेगा, सुरक्षित है अंदर। बहुत ऐसे क्रिमिनल है जो कहते हैं हमको जेल में रहना ठीक है, हाँ, वो अपने आप चले जाएंगे जेल में, हमको ले जाओ, बोले जाओ, पुलिस को बोले फोड़ो, हमको ले जाओ जेल में छोड़ दो, इसलिए क्योंकि डर है कि वो अगला हमको मार डालेगा, जिस दूसरे पार्टी वाला, इसलिए हम अंदर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, जेल में से कोई आके गोली नहीं मार सकते, बाहर घूमते रहे तो मर्डर हो सकता, इसलिए जानबूझ के जेल में ही जिंदगी काट देते हैं, अंदर बाहर आते रहते हैं, मौका लेकर बाहर आ जाएंगे, फिर अंदर चले जाएंगे, बाहर जाएंगे, चलते रहे। अयोध्या में एक साइड में थे पवन पांडे, सुना हो किसी समय में था, वो शिवसेना का एमएलए भी हुआ था फैजाबाद से,
अब वो जिंदगी के साल भर के 300 दिन तो अंदर ही काटता है, जिन रहता है दिन भर, और रात भर बाहर होता है। जो गड़बड़ सड़बड़ कर सब कर पूरा करके ठीक सवेरे 4-5 बजे अंदर आराम से जाएगा, नहाएगा धोएगा, फर्स्ट क्लास भोजन पानी सब व्यवस्था अंदर, पूरा एसी कमरा बना हुआ है उसका, जेल के ठाट से रहता है अंदर भी उसका फोन पान सारी व्यवस्था। ये आजकल क्रिमिनलों का हाल है, देश का विशिष्ट सेवा के योग्य हो गए ये लोग। देख के आश्चर्य कर गए, देखो कैसे दुनिया है, कहाँ से कहाँ हो गया। निष्क्रांत कौशाम्ब्या विग्रह वाक्य किया, निर्कौशाम्बी गसी, पंचमी का एक वचन लेना है, कौशाम्बी गसी। कौशाम्बी दीर्घकारांत है, ध्यान रखिए, कौशाम्बी शब्द दीर्घकारांत है, स्त्रीलिंग वाला शब्द है। निष्क्रांत कौशाम्ब्या, कौशाम्बी नगरी से जो निकाला गया हो उस व्यक्ति को कहते हैं। और वो एक आदमी होगा तो निष्क्रांत, दो आदमी होगा तो निष्क्रांत कौशाम्ब्या, निष्क्रांता कौशाम्ब्या। इस प्रकार से विग्रह करूंगा तो कौशाम्बी शब्द क्या हो गया, नियत विभक्ति वाला, इसे उपसर्जन संज्ञा होगा, गोस्त्रो और उपसर्जन से उसका नाश हो जाएगा। निष्कौशाम्बी, निष्कौशाम्बी, निर्ता र को विसर्ग, विसर्ग को विसर्जन से सह, सकार, सकार को मूर्धन्य शकार, निष्कौशाम्बी, निष्कौशाम्बी, निष्कौशाम्बया, ऐसे रूप चलेगा। हरिवत रूपाणी, इस प्रकार प्रादि समास के बारे में कह दिया गया। अब लौट रहे हैं उपपद समास में। यदि पूरे कृदंत में लगभग आपने उपपद समास किया है, लेकिन समास प्रकरण में जो कृदंतों का आपस में समास करते हो उस समास का सूत्र, विधायक सूत्र को यहाँ पर ला रहे हैं, जिसका बार बार बोलते रहे, तत्र उपपदम सप्तमी स्तंभ और उपपदम अतिंग। इस सूत्र को हम लोग सैकड़ों बार पूरे कृदंत में, पूर्व कृदंत उत्तर कृदंत में बोला है हम लोगों ने। उस दोनों सूत्र यहाँ पढ़ेंगे, देखिए। तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ, तत्र अप्यय उपपदम प्रथमा का एक वचन, सप्तमी स्तंभ प्रथमा का एक वचन। सप्तम्यन्ते पदे कर्मणि इत्यादि वाच्यत्व स्थितम यत् कुंभादेव तद्वाचकम पद्म उपपद संजम स्यात्। कृदंत में कृत प्रत्ययों के विधायक जितने भी सूत्र है, जैसे कर्मण्यन, उपसर्गे भोक्ति ही इत्यादि अनेकों सूत्रों में जो सप्तमी पठित है। कर्मणि में, कर्मण्यन सूत्र में क्या है, सप्तमी कर्मणि। उपसर्गे भोक्ति में उपसर्गे, ये सप्तमी अंत है ना। सप्तम्यन्ते पदे कहा, कर्मणि इत्यादि ने कृदंत प्रकरण में जो सूत्र, उन विधायक कृत प्रत्यय के विधायक सूत्रों में जो कर्मणि इत्यादि सप्तम्यन्त पद है, तद वाच्यत्वेन स्थितम यह, तद बोध्यत्वेन स्थित विग्रह वाक्य में जो है, कौन है, कुंभम, है ना। कुंभम करोति, ये विग्रह वाक्य करोगे। कुंभम क्या है, कर्म है। कुंभ अम, अण हो गया है, क्रीदन अण रहेगा, अण तो और रचेगा, है ना। क्रीदन अ कारा, कुंभ अम कारा। वो कार्य संबंध नहीं है, वो कार्य कृदंत है, कृत प्रत्यय लाया गया है कर्म का योग में। कर्म उपद में रहते हुए क्री धातु से अण हुआ। कर्म कौन है यहाँ वर्तमान में, कुंभम, उसके उपद में रहते हुए क्री से आपने अण किया, वो अभी संबंध नहीं है, इससे समास हो नहीं सकता था। कि सुबंध का सुबंध के साथ समास होता है ना। यहाँ एक तो सुबंध है बेचारा, दूसरा अभी सब पैदा ही नहीं हुआ, कृत हुआ है। कृतवंत होने पर उसकी अभी प्रासंज्ञा नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, और उतने की प्रासंज्ञा भी नहीं होगा क्योंकि इसी का योग में हो रहा है अण। स्वतंत्र क्रिय से तो अण नहीं लाया ना आपने। फिर आप कृत्य समास से प्रासंज्ञा करोगे तो भी किसका प्रासंज्ञा होगा, पूरे का, कुंभ अम क्रिय होगा, और समासत्वादि उसके ही प्रासंज्ञा होगी। क्यों पदमती अलग से क्या करेगा, समास करेगा। इसलिए उसको क्या हो गया, उस कुंभ अम का उपपद संज्ञा हो गया। वही करे सिद्धम यत् कुंभादि तदवाचकम पदम, तदवाचक जो पद है उसे क्या हो जाएगा, उपपद संज्ञा हो जाएगा। उपपद संज्ञा करने का फल क्या है, उपपदम अतिंग, उपपदम अतिंग। उपपदम प्रथमा के एक वचन,
अतिंग प्रथमा एक वचन उपपदम सुबंतम समर्थेन नित्यम समस्यते अतिंगंत समास। उपपद जो सुबंत है उसका समर्थ दूसरे के साथ में नित्य समास होगा। लेकिन समर्थेन सुबंतेन नित्यम नहीं बोल रहे, इसलिए जान करके समर्थेन नित्यम समर्थ होने चाहिए, एकार्थी भाव पर सामर्थ्य होना चाहिए, बस तब समास हो जाएगा। और यह समास अतिंगंतश्चयम समास। मत समझो कुंभम करोति विग्रह कर दिया, इसलिए करोति के साथ कुंभ का समास कर दोगे, तिंगंत के साथ समास कर दोगे उपपद का है, तब कह दिया। इसलिए नहीं, उसकी उपपद संज्ञा भले तिंगंत के योग में हुआ है, कुंभम करोति जब ऐसे कहा तब अण करोति विग्रह वाक्य में अण आया हुआ है, उसी को लेकर कुंभम को उपपद संज्ञा हुई है। यह उपपद का अतिंगंतों के साथ समास ही होगा, तिंगंत के साथ समास नहीं होगा। इसे कहते अतिंगंतश्चयम समास। कुंभम करोति कुंभ अम क्री अण कर्मणि सूत्र से प्रत्यय होने पर धातु से कार को अचंड से वृत्ति हुई, कार बन गया कुंभ अम कार। इस अलौकिक वाक्य में प्रकृति से क्या हुआ, समास हो गया। उपपदम अतिंग सूत्र से कुंभम इस उपपद संज्ञा विशिष्ट सुबंत का समर्थ कारक के साथ समास कर दिया। समर्थ सुबंत नहीं, समर्थ कार शब्द के साथ समास कर दिया। समास करने से प्रसंज्ञा प्राप्त कर शुभलुक, शुभलुक हो गया तो कुंभकार रह गया। कृत पूर्वकृत प्राचसंज्ञा को लेकर के स्वात्पत्ति करेंगे, कुंभकार कुंभकारो कुंभकारा इत्यादि। इसे सूत्र में वृत्तिकार ने क्या किया, समर्थेन कह दिया, समर्थ सुबंतेन नहीं कहा। उपपदम सुबंतम समर्थेन नित्यम समर्थ सुबंधेन ऐसा नहीं बोल करके वृत्तिकार जानबूझ के क्या बोल रहे हैं, समर्थेन। इसलिए कह रहे हैं कि कार अभी सुबंत नहीं हुआ है, न हो सकता है। अतएव जो है तो परिस्थिति को ध्यान रखता हुआ उन्होंने सुपा की अनुवृत्ति नहीं की गई। समर्थ पद से सामर्थ्य तो आ ही रहा है, अतएव समर्थे न समस्यते। इस सूत्र से किए जन समास का नाम उपपद समास है। यदि भी हमने विभाजन उसको अलग गिनते नहीं है ना, जो समास का विभाजन किया आपने शुरू में ही, केवल समास, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, उनमें हम नए तत्पुरुष को अलग गिनाया नहीं। उपसमास को भी हम लोग अलग गिनाते नहीं है, यदि भी इसको उपसमास नाम से लोक व्यवहार में प्रसिद्ध है व्याकरणों में। अतिंग किम, अतिंगंत के साथ क्यों कहते हो, मां भूत, भवान मां भूत, याद देखो मां भूत शब्द बनाना। भूत क्या है, लुंग लकार, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन करो, अभूत अभूता अभुवन, अभूह अभूतम अभूता, अभुवम अभुवम अभुव अभूम अटागम होता है। लेकिन यहां मांग का योग में अट नहीं हुआ। वो सूत्र कौन है, मांगी लुंग। मांग का योग में लुंग लकार विधान किया ना। मांगी क्या है, सूत्र विधायक सूत्र में लुंग प्रत्यय को, लुंग लकार को विधान करने वाले सूत्र कौन है, मांगी लुंग। उसे सप्तमी अंत कौन है, मांगी। तद्बोध्य कौन है यहाँ, माँ। अतः माँ का क्या होगा, उपपद संज्ञा। लेकिन इस उपपद का संज्ञा का भूत के साथ में समास नहीं होगा, कि भूत क्या है, तिंगंत है, और अतिंगंत के साथ ही आपको समास करना है। सूत्र में अतिंग क्यों कहा पानी में, यदि अतिंग नहीं कहते मांगी लुंग के सूत्र के तरफ भूत से जो लुंग विहित हुआ है, मांग वहां उपपद है, उपपद होता मां का भूत के साथ समास हो जाता। समर्थ है ये, सामर्थ्य एकार्थ भाव का सामर्थ्य उसमें भी रहेगा, लेकिन वो अतिंग नहीं है, तिंग है। अतएव मां का भूत के साथ में समास नहीं होता। स्वयं लिख रहे आगे, मांगिलुंगी सप्तमी निर्देशात मांग उपपदम न मांग्योगे। सूत्र ने क्या किया था, अट और आठ को निषेध कर दिया, इसलिए अट नहीं हुआ है, मां भूत है, इन दोनों में समास प्राप्त था, उसको सूत्रस्थ अतिंग ने क्या कर दिया, निषेध कर दिया। गतिकार को उपपदा नाम कृतवी समास वचन प्राग सुत्पत्ति है।
इसलिए कार्य में क्या है, सुत्पत्ति से पहले समास कर दिया गया था ना, गति कारक उपपदानाम कृत भी सह समास वचनम राग उत्पत्ति है। 3 चीज ले रहा है, गति, कारक और उपपद संज्ञा वाले, इनका कृदंतों के साथ में समास होता है। इनका प्राक सुबुत्पत्ति है, सुबुत्पत्ति से पहले। जैसे कार अपने बना लो अलग से, नहीं तो करो दीदी कार, करो दीदी कार, कार कारो कार, कारम कारो कारन बना लेना अलग, और कुंभम कार, कुंभम कारो, कुंभम कारा, ऐसे विग्रह करो, कर सकते थे ना, नहीं। कुंभम कारह ये विग्रह वाक्य नहीं बनेगा, कुंभम करोति ये विग्रह वाक्य रहेगा, कुंभम कार रहेगा, लेकिन कार से कोई शुभ किया हुआ नहीं रहेगा। आप अलग से करो दीदी कार बना करके वो सुबंत होगी ना, करो दीदी कार बना लो, सुबंत हो जाएगा। और कुंभम सुबंत, कारा सुबंत, जैसे राज्य पुरुष है जैसे कुंभम कारा समास कर लो, ऐसे करना प्राप्त था, तब निषेध कर दिया कि नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि कई शब्द में भारी समस्या हो जाएगी। पहले हम मेरी समास नहीं करेंगे, पहले कृदंत कृत को प्रत्यय करके कृदंत को सुबंत बना लेंगे तो अनेकों रूपों में बिगड़ जाएगा मामला। दृष्टांत व्याघ्री, ये रूप सिद्ध ही नहीं होगा। व्याघ्री यहां पर क्या है, गति है। व्याघ्री में वी और आंग उपसर्ग है। व्याजिघ्रति इति व्याघ्री बनाना है हमने, व्याजिघ्रति ये वाक्य विग्रह वाक्य। विशेषेण आसमन्तात् जिघ्रति इति व्याजिघ्रति, विशेष रूपेण चारों दिशाओं में सूंघते हुए चलने वाला प्राणी, उसका नाम व्याघ्री। इसके दिमाग में 2 बात रहता है, वो गुफा में जब घुसता है ना तब भी सीधे नहीं चला जाता, गुफा के अपने घर में लौटता भी है। व्याघ्रिया व्याघ्री करते क्या है, वो गुफा में वो सीधे अंदर नहीं चले जाते, आएंगे चारों तरफ घूमेंगे, खूब सूंघेंगे, ऊपर नीचे चारों तरफ देखेंगे, कोई पशु पहले से अंदर के अंदर बैठा तो नहीं मेरा शत्रु, वो देखेगा। जब उसे बिल्कुल में निश्चय हो जाता है कि अंदर कोई दूसरा बैठा नहीं है, तब वो नहीं घुसता है। और जब बाहर निकल के जाता भी है तब भी ऊपर नीचे आगे पीछे देखते चलता है। कारण क्या है? 2 कारणों से। हम आगे देखे चल के पीछे से शत्रु वार कर देते, और दूसरा मान लो एक आध पशु उसने मारी लिया, अपने पीठ पे लाद के घर जा रहा है, तो उसे कोई और भी मिल जाए कहीं इधर उधर, इस चक्कर में भी वो चारों तरफ देखता है। एक ही को क्यों मार के ले जाऊं, एक आध और इधर उधर दिखाई देगा तो उसे भी मार के ले जाऊंगा। 2 ले जाएंगे तो 15 दिन का स्टॉक हो जाएगा ना भोजन, एक ले जाऊंगा हफ्ता भर का काम चलेगा। इस भाव से चारों दिशाओं को देखता है। जब घर से निकला तब भी, घर से लौटता है तब भी। कौन आलसी नहीं होता हो, किसने का आलसी होता है? आलसी तो गधा होता है। इसलिए किसी को आदमी आलसी को क्या बोलते, गधे कहेंगे, ये तो कहा जाता है। ऐसे दिखता है, लेकिन वो आलसी ने उसके बराबर कोई रजोगुणी नहीं है, तमोगुणी होता नहीं वो। लेकिन उसकी विशेषता क्या है, बेमतलब किसी को मारता नहीं है, इसलिए बैठा रहता है चुपचाप। तो आपको लगता है आलसी पूर्वक बैठा होगा, उसे जरूरत नहीं है इसलिए बैठा है। भाई जैसे मनुष्य के पास खूब पैसा कौड़ी है, उसको बढ़ाना नहीं चाहता है तो करेगा क्या, बैठा रहेगा, राम 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 कर रहा है। तो आपको क्या आलसी आदमी है? अरे जिसकी जो चक्कर है कि भाई 99 के चक्कर हो, अरब से घर बनाना चाहेगा वो, अरबपति हो रखा, खरबपति कैसे बनो सोचेगा, वो लगा रहता है। और जिसको लगे नहीं रहना है, जो मिल रहा है ठीक है उसमें, तो उसको क्या आलसी कहेंगे? थोड़ी, ऐसे नहीं है, वो दूसरा पुरुषार्थ कर रहा है। और पशुओं में ऐसे पशु विशेष रूपेण इतना बढ़िया स्वभाव है इनका, वो व्यर्थ का खाना संग्रह भी नहीं करते। और उनकी परिश्रम क्या है, भोजन के लिए तो जाना पड़ेगा, कहीं आना जाना होता है,
अब भोजन के लिए आना जाना है, उसके अलावा कोई काम धंधा है नहीं उन्हें, और भोजन के लिए जाना है। अब भोजन उसने खा ली इतनी, एक हफ्ता के लिए जरूरत नहीं तो लेटा पड़ा है, करते ही नहीं संग्रह, और सड़ा को खाते भी नहीं वो। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, जहां दुर्गंध आ जाए तो नहीं खाएंगे, दूसरे का जूठा भी नहीं खाएंगे। इसे उन्हें आलसी नहीं कहा जा सकता है। आलसी होगा तो क्या, सब कुछ खाते रहेंगे, जो मिल जाए खाओ, अपने सो रहो, जो मिलेगा खाओ और सो रहो, खाओ और सो। वो आलसी थोड़ी है, वो दूसरे का जूठा नहीं खाते, सड़े को खाते नहीं। ज्यादा 3-4 दिन तक उसका दुर्गंध नहीं आएगा तब तक तो खा भी लेगा वो, उसके बाद तो सोएगा भी नहीं, उस तरफ देखेगा भी नहीं, बल्कि खराब को ले जाकर फेंक देता है दूर में। वो तो आलसी कैसे हो सकता है ऐसा आदमी जिसको ताजा रोटी रोज चाहिए? वो आलसी होगा क्या? मेहनत करना पड़ेगा, कारण तृप्त होकर के वो पड़ा होता है। अजगर है, उसका आलसी कहोगे क्या? ये तो कम से बाहर जाता भी है, मारता भी है। अजगर तो कहीं आता जाता ही नहीं, वो बैठा रहता है, जहाँ है वहीं उसको भूख लग गया मुंह खोल के खड़ा, इतना ही उसकी मेहनत है। मुंह खोलने के अलावा और कोई काम नहीं करता, चलते भी नहीं, मुंह खोल के बस जो आ जाए अपने आप ठीक, हमारा हो जाए, नहीं आए तो कोई बात नहीं, पड़ा है। और भगवान की ऐसी माया है, जैसे मुंह खोलता है कोई ना कोई जानवर को पास भेज दे, जो जानवर उसके श्वास के साथ गया वो अंदर ही घुस गया। हाँ, इतना श्वास तेज चलता है, भूख के टाइम उसके श्वास बहुत तेज चलता है। फिर जो अंदर जानवर चला जाता है उसके बाद पचाने के लिए वो थोड़ा इधर उधर हिलता है, थोड़ा थोड़ा हिलता है, बहुत कम, 4 कदम बड़े धीरे से जाएगा और फिर वहीं सो जाएगा। उसका आलस्य थोड़ी जानवर कहते हैं, बल्कि उसको अपने अजर वृत्ति करना चाहिए। साधु को बोलते हैं श्रेष्ठ साधु कौन है? अजर वृत्ति से जीने वाला साधु श्रेष्ठ साधु है। तो आलसी साधु को श्रेष्ठ का होगा तो कुछ ना कर बैठे रहा, रोटी आ जाए, अपने आप रोटी तो आता भी नहीं, कौन मुंह में डालेगा? हाँ, अजगर वृत्ति का तात्पर्य है कि आप प्रयास नहीं करेंगे, यानी कि मुंह खोल के बैठे कोई मुंह में रोटी ठूस देगा, ऐसा होता नहीं, अपने आप तो रोटी खाना ही पड़ता है। हैं? दिखा के भी ले जाएंगे नहीं तो तो इसलिए वो आलसी का लक्ष्य लक्षण देखो भाई क्यों वो ऐसा है, वो जानो पहले, और उसकी प्रवृत्ति के पर विचार करो, तब पता चलता है व्याघ्र से जैसा रजोगुणी कोई नहीं होता, और जो श्रेष्ठ जानवर नहीं कोई, लेकिन दिल से कमजोर उसे और कोई नहीं, अत्यंत भयभीत भी रहते। हमेशा शत्रु दूसरे व्याघ्र से डर है उसको, इसलिए ना एक गुफा में एक ही शेर होता है, 2 शेर नहीं रहते, लड़ जाएंगे आपस में, मार डालेंगे कि एक को मरना ही पड़ेगा। इसे हमेशा उनको मृत्यु का भय सताता रहता, कोई दूसरा आ जाए मार डालेंगे मेरे को, लड़ना पड़ेगा, हो सकता है मैं मरूंगा, या मार दिया तो ठीक है, नहीं तो मरना तो है, ये डर उसको सता। व्याघ्री बनेगा कैसे? क्योंकि आप आतश्चोपसर्गे सूत्र से क्या करेंगे? आंग उपसर्ग पूर्वक ग्रा धातु से आप प्रत्यय करेंगे, क प्रत्यय हुआ, आंग उपसर्ग पूर्वक ग्रा धातु से क प्रत्यय करेंगे, आतश्चोपसर्ग आदंत धातुओं से उपसर्ग का योग में ही मैंने आंग उपसर्ग पूर्वक हमने ले लिया, क्या ये सूत्र आत्म आंग नहीं लेना, ये है आत्म ने आदंत धातु, घ्रा दा धा इत्यादि जो धातु होते हैं वो आदंत धातु, उन आदंत धातुओं से उपसर्ग का योग कौन है? आ उपसर्ग है, इस योग में ग्रा से क प्रत्यय हुआ, सूत्र में उपसर्ग के सप्तम में अंत है, तद्भोज्या इसलिए क्या हो गया? तत्र उपपदम सप्तम से आ का उपपद संज्ञा हो गया। अभी के साथ नहीं कर रहे ना, अभी कहा लिख रहे हैं हमने क्या लिखा है? आ घ्रा धन क, तो आ घ्र बन गया, आ घ्र बन गया, कौ बचेगा? कित्वा आतोलोप टीचा, आकलोप हो गया, मिल गया घ्र, आ घ्र। अब इसको हम सुबंत बना करके समास करेंगे तो व्याघ्री शब्द बनेगा ही नहीं, सुबंत बना लो, फिर आप के साथ समास करोगे, फिर वी के साथ समास करोगे तो व्याघ्रह बनेगा, ऐसे अदंत के साथ टाप हो जाएगा, गीश नहीं होगा, क्योंकि ग्रह पर तो कोई जातिवाचक नहीं बनेगा। ग्रह व्याघ्र एक पद हो, समस्त एक अर्थ का बोधक हो जाए
तब क्या होगा? वो जातिवाचक शब्द बन गया। केवल ग्रह जातिवाचक नहीं। और समास किससे होगा? पहले आ के साथ होगा, आग्रह बनेगा। फिर वी के साथ होगा, व्याघ्र बनेगा। कि वी और आ एक साथ समास हो नहीं सकता, इसके साथ गति समास हो जाएगा। फिर आग्रह एक पद बन गया, फिर वी के साथ उसका समास हो जाएगा, व्याघ्र बनेगा। ऐसे क्रम से जब समास करूंगा तो व्याघ्र शब्द जातिवाचक नहीं रह जाएगा, तो टाप हो जाएगी। होना चाहिए हमें गीश, जाति लक्षण गीश होना है, व्याघ्री बनाना है, वो हम नहीं बना पाएंगे। ये समस्या है। इसने कहा सुबुत्पत्ति से पहले समास कर दो, सुबुत्पत्ति से पहले समास कर दूंगा कि सुबंत होने के बाद ही तो विचार होगा। ये सब समस्या आएगी कि ग्रह शब्द से, क्योंकि हम प्रातिपदिक किसको मानते हैं? स्वार्थ द्रव्यलिंग संख्या कारकाणी पंचकम प्रातिपदिका। कारक प्रकरण बोला था ना, स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक, ये पांचों मिलाकर के क्या होता है? प्रातिपदिक कहा जाता है। इस पक्ष के अनुसार क्या होगा? संख्या कारक वाचक सुप की अपेक्षा, क्योंकि क्रम क्या है देखो, इसमें हम सुप लाएंगे, एक वचन लाना चाहेंगे तो पहले निर्णय किस चीज की हो जाना चाहिए? स्वार्थ और द्रव्य का। उसके बाद लिंग का निश्चय हो जाएगा, फिर संख्या, उसके बाद कर्ताधिकार। क्रम ही है, स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारकम कारकाणी पंचकम प्रातिपदिका। एक क्रम रखा हुआ है भाष्यकार ने। सबसे पहले शब्द का स्वार्थ होता है, फिर तद व्यक्ति का बोध कर, स्वार्थ में जाति, वस्तु शब्द से तद जाति का बोध हो गया, फिर द्रव्य से व्यक्ति का बोध हुआ, उसके बाद जिस जाति विशिष्ट व्यक्ति का लिंग निर्णय हुआ, लिंग निर्णय होने के बाद उसकी संख्या निर्णय हुई, तब निश्चय होगा इतनी संख्या वाला यह जो जाति विशिष्ट व्यक्ति से हम कौन सी कारक लाना चाह रहे हैं, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान कौन सा लाएंगे, उसके अनुसार विभक्ति आ जाएगी। एक क्रम है आपका। उस क्रम से अनुसार लिंग का निर्णय कब होगा? संख्या से पहले, संख्या से पहले। अर्थात एक वचन द्विवचन बहुवचन कुछ ही प्रत्यय लाना है तो लाने से पहले आपको लिंग तय करना पड़ेगा कि नहीं करना? अर्थात यह सुप लाने से पहले हमें लिंग को तय करना पड़ता है। सुप लाने के बाद नहीं होगा लिंग का तय, कि प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए ही हमें पहले लिंग तय होना जरूरी है। कि प्रातिपदिक के अंतर्गत छिपा हुआ है पांचों चीज, स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक। उसका अभिव्यक्त करने के लिए मैं सुप ला रहा हूं केवल। सुलाय का मतलब क्या? कर्तृकारकत्व एकत्व वचन बोध हो रहा है, और पुलिंग में ला रहे हैं विसर्ग आदि होगा। तो ये जो निर्भर होता है प्रातिपदिक के अंदर छिपे हुआ लिंग के आधार पर, और लिंग का निर्णय संख्या निर्णय से पूर्व में हो जाता है। इसलिए ग्रह शब्द से सुप लाना है, किसी भी व्यक्ति का कोई भी वचन में लाना है तो पहले उसका लिंग निर्णय होना जरूरी है ना। तो व्याघ्र का लिंग निर्णय पहले होगा, बाद में सुप आएगा। लेकिन हम समास करने से पहले लिंग निर्णय कर लेता हूं तो ग्रह का लिंग पुलिंग ही रहेगा, और उससे होगा टाप। कि ग्रह से जो हम केवल ग्रह शब्द बनाऊंगा, संबंध बना लेता हूं, उसका अर्थ कोई शेयर नहीं होता। जिग्रति दिग्रह, जो सूंघता है वो सूंघने वाला, उसको ग्रह कहेंगे। सूंघने वाले का नाम ग्रह। यो जिग्रति स ग्रह। उस स्त्री में क्या होगा फिर? अदंत तत्व टाप हो जाएगा, ग्रह बनेगा, गीश नहीं होने वाला। क्योंकि ग्रह शब्द जो बना है कृदंत, वो अपने आप में स्त्रीत्व बोधक नहीं, वो लिंग निर्णय हो नहीं सकता है वहां पे। और यदि समास कर लेता हूं, व्याघ्र शब्द रूढ़ हो जाता है एक पशु विशेष में। हम सुप न ला करके कृदंत जो ग्रह या सुप न लाते हुए केवल इस ग्रह का आग के साथ और वी के साथ आग्रह का समास कर लेता हूं और व्याघ्र शब्द बना लेता हूं, तो अब ताप नहीं आ सकेगा। क्योंकि व्याघ्र शब्द जो समझते हैं वो क्या हो जाता है? जातिवाचक हो गया। जातिवाचक जाति लक्षण गीश होगा,
टाप नहीं होगा, ये लाभ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा गति समास जब करनी होगी तो उस कारक कृदंत से सुप लाने से पहले गति के साथ समास कर लेना। तो आग्रह का समास हुआ और आग्रह का भी वी के साथ समास हुआ, ये भी गति होने के नाते इसके भी साथ समास कर लिया, व्याघ्र बन गया तो जातिवाचक हो गया। अब आप स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या के आधार पर वचन विभक्ति आप लाओगे तो व्याघ्री शब्द बन जाएगा। यह है विशेषता, व्याघ्री बन गया इसी वजह से है। कारक दृष्टांत रहे देखो, अश्वक्रीति, अश्वेन क्रीता, घोड़े को बेच करके तद्वारा खरीदी हुई पदार्थ, घोड़े को बेच दिया और उसे जो पैसा उसे खरीद के लाया कोई चीज, उस खरीदा हुआ चीज का नाम अश्वक्रीति। और खरीदा हुआ पदार्थ स्त्रीलिंग वाला पदार्थ है, कोई चीज खरीदा है। अश्वेन क्रीता, यहां पर किससे समास हुआ? कर्तृकर्णे कृता बहुलम, कर्ण है ना अश्व, और कृत संज्ञक वाला कौन है? क्रीता। लेकिन क्रीत शब्द सुप पाने से पहले हमें समास करना पड़ेगा। अश्वेना विग्रह वाक्य में तो हम कर रहे हैं क्रीता, सुप करके प्रथम एक वचन बोल दिया हमने, लेकिन जब समास होगा अश्वता क्रीतो ये रहेगा, इसी अवस्था में समास कर देना है। क्योंकि सूत्र है आपका स्त्रीलिंग में क्रीता कर्ण पूर्वा, तो सूत्र क्या करता है? नीश, गीश करता है, क्रीतात कर्ण पूर्वा। और व्याघ्री में जातेर अस्त्री विषयाद अयोपधात, जातेर अस्त्री विषयाद अयोपधात सूत्र था। स्त्री विषय ना हो और योपद ना हो, ऐसे प्रातिपदिक जातिवाचक प्रातिपदिकों से गीश होता है। और अब यहां जो लग रहा है क्रीतात कर्ण पूर्वा, कृत शब्दांत हो कर्णवाचक पूर्व पद में हो तब क्या होता है? गीश हो जाता है। और यदि हम समाज से पहले करते तो क्या होता? टाप होता ना। यदि समाज से पहले हम कृत शब्द सुबंध बनाकर समास करते तो क्या हो जाता? टाप हो जाता। वह इष्ट नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? कृत शब्द के साथ कारकों का साथ यदि समास होता है कृदंत के साथ, तब उस कारक का कृदंत के साथ उस कृदंत का सुख निर्णय होने से पहले समास कर देंगे। समास करके क्या हो गया? अश्वकृत बन गया। अश्वकृत शब्द कैसा है? विग्रह क्या निर्णय हो रहा है? कृताकरण पूर्वात से गीश हो गया, रूप बनेगा, इसलिए अश्वकृति। अश्वकृति कच्छेर पिबती, कच्छेन पिबती इति विग्रह वाक्य कर दिया। कच्छ के द्वारा जो पीने वाला, कच्छेन पिबती। कछुवी, कछुआ, कछुवी, जो मादा कछुआ होता है उसको कहते हैं। विग्रह कैसे किया जाता है? उसको जो पीने का साधन होता नहीं, यूं उसका मुंह देखा है ना कैसे होता है? यूं करके रखता है सामने का जो हिस्सा है, जिसे यूं करके पानी पीती है। हाँ, ट्यूब जैसे रहता है और मुंह यूं चौड़ा होता है, उससे भी यूं जैसे रहता है और यूं करके आके यूं पीता है। कछुए का पीने का जो साधन है उसको कच्छा बोलते हैं। कच्छा के द्वारा जो पीता है, पीने वाली मादा लेना है, कछुआ पुल्लिंग नहीं, कछुवी। अब यहां भी क्या हो रहा है? कच्छा पा धातु, पाद से क्या कर रहे हैं आप? सुपी स्था सूत्र है, सुपी स्था। स्था सूत्र में क्या करना है? स्था को छोड़ दो, सुपी का योग विभाग किया, तब क्या होता है वहां? सुपी कोई भी समर्थ उपपद में हो तो उस स्थिति में धातुओं से, आदन धातुओं से, स्था तो कैसे था? आदन था, वैसे भी यहाँ आदन धातुओं से क्या होता है? क प्रत्यय होता है। कच्चा टा पा क, तो कच्छप, यहाँ गीश हो गया, ये लाभ। ताप नहीं होगा, गीश होगा। हाँ, उपपद समास, उपपद से समास हो गया। आदि का होने के बाद अंत में गीश करना है।
सुबुत्पत्ति से पहले। ये उपपद का दृष्टांत है। पहले वाला गति व्याघ्री, कारक शांत अश्वकृति और कच्छेन पिबती, ये उपपद का दृष्टांत है। क्योंकि जैसे कर्मण्यन है वैसा सुपिस्ता है। सुप क्या है? सप्तम्यंत है। कृत प्रत्येक का विधान करने वाला सूत्र कौन है? सुपी, वो सप्तम्यंत है। तद्बोधि कौन हो गया? कच्छ। इसे कच्छ का क्या होगा? उपपद संज्ञा। तत्रोपपदम सप्तमी सिद्धम। उपसंज्ञा होने से इस उपपद का धातु कृतंत जो प है उसके साथ समास पहले होगा, बाद में सुबुत्पत्ति होगी। पहले समास करने से क्या हो गया? कच्छप, एक जाति विशेष वास्तव हो गया। जाति विशेष वाले पे रूढ़ हो जाने से कच्छप शब्द से गीच होगा, ताप नहीं होगा। कच्छपी इत्यादि बोलते हैं। यहाँ पे वही सूत्र है, जाति रस्त्र विषाद योपधात गीच करता है।